सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। वन रैंक वन पेंशन के लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को पब्लिक किया है। वन रैंक वन पेंशन का लेटेस्ट अपडेट उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में टाइम एक्सटेंशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन रीसबमिट नहीं की है। एक एप्लीकेशन जो भारत सरकार ने सबमिट की थी कोर्ट में कि हमें ज़्यादा समय दिया जाए एरियर पे करने में और रिवाइज करने में वन रैंक वन पेंशन के नए स्वरूप की पेंशन को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की ही नहीं, उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया था। उसको कोर्ट में लिस्ट ही नहीं किया गया था। इसका काफ़ी दिनों बाद खुलासा हुआ था और अब तक इस डेट में, आज तक की डेट में ऑफिशियल जानकारी ये है कि भारत सरकार ने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन रीसबमिट नहीं किया है। इसका क्या जो दोस्तों रिज़ल्ट होगा उसका वो मैं भी आपको लीगल वे में बताने का प्रयास करूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एरियर देना था 1 जुलाई 2019 से, इसलिए ये सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द सभी भूतपूर्व सैनिकों का जितना भी एरियर बनता है उसका पेमेंट कीजिए। और हर बार की तरह मेजर जनरल साहब ने एक लाइन छोड़ दी है कि रिवाइज कीजिए, जो आदेश आ चुके हैं उसके हिसाब से नई पेंशन को दोस्तों जो 1 जुलाई 2019 से रिवाइज होनी है। क्योंकि मेजर साहब इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं जिस तरह से फ़िलहाल के मौजूदा समय में आदेश हो गए हैं पेंशन को रिवाइज करने के लिए वन रैंक वन पेंशन के थ्रू। तो अभी इन्होंने सिर्फ ये लाइन की है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एरियर दिया जाए। कुछ बातें हैं जो मैं नई बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है नहीं माना तो भारत सरकार के ऊपर काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसका लीगल इम्प्लीकेशन है, एक रास्ता सरकार के पास और निकल जाता है। सरकार को बचने का रास्ता पता है कि एक उस रास्ते से वो जाएंगे तो कुछ न कुछ बहाना लगा के या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगा के सरकार अब भी बच सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस से आसानी से खिसक सकती है। दोस्तों, एक लीगल वे होता है, उस लीगल वे का रास्ता अभी है। वो कब तक वैलिड होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जो डिसीजन दिया है उसके 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल तक सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इधर उधर घुमा सकती है। डेडलाइन देने के बाद भी, डेडलाइन देने के बाद आपको पता है 1-2 महीने तो ऊपर निकल ही गए हैं। अभी 18-19 महीने तक अगर सरकार चाहे तो घुमा सकती है मामले को। एक लीगल वे का ये ट्वीट है, इसका जानकारी भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से वो प्रोसीजर होता है। फिलहाल मेजर जनरल साहब ने जो ट्वीट करके जो जानकारी दी है उसकी प्रतिक्रिया लोगों ने उसके ऊपर क्या दी है वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। अशोक शर्मा जी लिखे हैं ड्यू रिगार्ड्स के साथ कि हम हेल्पलेस हैं सरकार की पावर के आगे। इवन इफ़ देयर इज़ नो एक्शन, हम कुछ नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। दोस्तों, इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की एजिटेशन में जो नेगेटिवली एडवर्सली इफ़ेक्ट किया है सभी हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। कर्नल NV चिनप्पा ने जो लिखा है वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। वेरी सैड, बहुत निराशा की बात है कि भारत सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रही है। हम तो फ़िलहाल अब दया याचना पर ही हैं भारत सरकार की। वो जब अपनी मर्ज़ी से वन रैंक वन पेंशन का एरियर देगी तभी हम लें। PG रविंद्रनाथ नायर ने लिखा है, सर वाई आर वी नॉट मूविंग ए CC पेटिशन, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेटिशन, हम क्यों नहीं मूव कर रहे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस बारे में। समीर कुमार चटर्जी ने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ। सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वॉयलेट किया है। जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन निकल चुकी है
और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन अब तक कोई भी फाइल नहीं की गई है, जिसके कारण ये सारा का सारा खेल भारत सरकार के पक्ष में जा रहा है। गवर्नमेंट सरकार को इससे नहीं बचना चाहिए और जल्द से जल्द एरियर और नई टेबल जारी करनी चाहिए। कर्नल अरुण शर्मा जी ने लिखा है, सर गवर्नमेंट विल नॉट पे टिल दे कैन गेट ए वोट आउट ऑफ दिस और अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ वोट। बिल्कुल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि इससे वोट बैंक पूल में कोई नुकसान हो सकता है, तब तक सरकार जागने वाली नहीं है। जब सरकार को लगा था कि किसान तुम्हें हिला देंगे, तो मजबूरन घुटने टेक कर, किसानों के आगे घुटने टेक कर इन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिया था। काफ़ी इन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा वेटरन्स कमेंट कर रहे हैं, एज इफ़ देयर इज़ नो लायर आई वांट टू क्लैरिफाई बेस्ट ऑफ लायर्स आर डिप्लॉयड। काफ़ी बेस्ट टू बेस्ट लॉयर है, उनको इस काम में लगाया गया है भारत सरकार की तरफ से भी और एसोसिएशन जो एक्सटीट्यूशन है उसकी तरफ से भी, ताकि जल्द से जल्द हमें आउटकम मिल जाए। कभी एक विनोद ओझा जी ने ट्वीट किया है, जर्नल साहब रिव्यू पेटिशन की बड़ी जल्दी थी आपको, अब जब रिव्यू पेटिशन खारिज हो गई तो उसको 26 जून से ही दबा कर रखे हैं, उसकी सूचना नहीं निकली आपके मुंह से। रिव्यू पेटिशन चुपके डाल दिए, लेकिन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए सिर्फ सरकार को सचेत करते रहेंगे, ये नहीं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करें। एक बंदे ने रिप्लाई भी किया है, दम है तो आप फाइल करो, कौन रोक रहा है। जी हाँ, रिव्यू पिटीशन मैं आपको बता दूं, जो जनरल साहब जिस रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत ये क्लेम कर रहे थे कि मैं बता रहा हूँ हाँ, जो नया तरीका है उस तरीके से वन रैंक वन पेंशन की टेबल आनी चाहिए, तो उस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। सरकार ने जो समय मांगा गया है, गवर्नमेंट की तरफ से मांगा गया था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। एनीबॉडी कोई भी अगर विलिंग है कंटेम्प्ट कोर्ट फाइल करने के लिए, तो हमारे भूतपूर्व सैनिक ने लिखा है कि हम एक्सपेंस शेयर करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम ट्वीट थे दोस्तों। रोबिन दयाल जी ने लिखा है, सर एरियर कब तक दे सकते हैं गवर्नमेंट। भाई साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को खुद ही नहीं पता है कि एरियर कब तक मिलेगा, किसी को नहीं पता है। सरकार के ऊपर है, उनकी दया याचना के ऊपर है। 75 साल फ्रीडम के हो गए हैं, चेक्स एंड बैलेंस क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गए हैं। एक्स सर्विसमैन आर नॉट वोट बैंक लोकलाइज। डेफिनेटली एक्स सर्विसमैन एक ऐसा पुल नहीं है जो सरकार को हिला सकता है, जिस कारण सरकार भी कोर्ट के आदेश आने के बाद एक्स सर्विसमैन की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। कुछ और भी ट्वीट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ योर ट्वीट। मेजर साहब को कहा गया है कि आपके ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं समझ सकती, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके ट्वीट को देखकर भारत सरकार जागेगी? If you are really interested in implementing one rank one pension, why should not have approached to the contempt of court rather than social media? सोशल मीडिया पर सवाल जवाब करने के बजाय अगर आप वास्तविक रूप में चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो क्यों नहीं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर देते। ये तमाम ट्वीट थे।